अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उस भिखारी की ये औकात कि हमारी बीवी के हाथ से खाना खाए? अरे उसकी औकात नहीं है, दो कौड़ी की औकात नहीं कि भाभी जी के हाथ से खाना खाए। लेकिन भाभी जी अगर उसे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएंगी तो भाभी जी के सामने सब उल्टी कर देगा, वो बता देगा, मेरा सब बैंड बजा देगा, और फिर भाभी जी दोबारा दुखी हो जाएंगी और फिर मनाते फिरिएगा आप उनको। नहीं, हमें पता है अंगूरी जब भी नाराज हो जाती है ना तो उससे रिकवर होने में महीना लग जाता है। अनु के साथ भी यही है, जब वो नाराज होती है, अपसेट होती है तो 1.5-2 महीने तक वो तानों और तंजों के तीर मारती रहती है। क्या बताए, जो कुछ आपके साथ हुआ कुछ ऐसी सी घटना हमारे साथ भी हुई। जरा खुल के बताइए। क्या था कि हम भाभी जी के साथ जॉगिंग कर रहे थे, तभी एक ठो आदमी सामने से आया और हमसे टकरा गया। टकराने के बाद हमें बुरा भला कहने लगा। हम जब बड़ी विनम्रता से पेश आए, हम बहुत विनम्र हुए, लेकिन वो कमबख्त जो हमें जलील करता रहा। और फिर भाभी जी जो है उस पर बुरी तरह से भड़क गई, उन्होंने उसे बुरी तरह से डपट दिया और हमसे कहा कि तिवारी जी, मुझे विनम्र और डाउन टू अर्थ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो डाउन टू अर्थ की चादर लपेटे लोग होते हैं वो दरअसल बुज़दिल होते हैं। तो फिर हमसे कहा कि तिवारी जी, क्या आप डाउन टू अर्थ हैं? तो हमने कहा हाँ। तो बस वो बहुत बुरी तरह से हम पर भड़क गई। हम एकदम से घबरा गए। फिर हमने अपने शब्द वापस ले लिया और हमने कहा कि भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, आप हम जो है वो बेहद एटीट्यूड वाले आदमी हैं। तब वो जो ब्लैकमेलिंग वाला कैरेक्टर है वो तो नजर नहीं आ रहा अभी तक। आया ना, दूसरे दिन जब हम जॉगिंग कर रहे थे भाभी जी के साथ, तभी एक दूसरा आदमी आया, हमसे टकरा गया। हमने जो उसे एटीट्यूड दिखाया, जो उसकी ऐसी की तैसी की, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो इनकम टैक्स अफसर था। तो उसने आपकी जम के बैंड बजाई होगी। उसने दरअसल हमारे सामने एक तो शर्त रख दी कि या तो हम उसे भाभी जी के साथ कॉफी पिलवाएं, नहीं तो वो हमारे घर में इनकम टैक्स की रेड मार देगा। तो मरवा लीजिए ना। आए? अरे अनु को लेके क्यों आ रहे हैं बीच में आप अंगूरी को बीच में ला सकते हैं, हम भाभी जी को बीच में नहीं ला सकते। इसलिए कि भाभी जी हर्ट ना हो। हाँ, तो हम भी तो नहीं चाहते ना कि भाभी जी हर्ट हो। काम करते हैं, अद्दा खत्म करते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। या यू आर राइट। या चाचा जी, जरा फोन लगाइए अपने भतीजे को। अरे उसी को लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है, काट रहा है। तो टाइम हो गया है, खाना वाना खाना है कि नहीं उसको? हेलो अनीता जी, प्रणाम करे चाचा जी। कुछ ना वो। आइए ये बैठिए बैठिए अंगूरी जी। हाँ, लड्डू के भैया है कहीं? नहीं नहीं, आपके लड्डू के भैया नहीं है, उल्टा वेबू भी गायब है। भाई तो कब से कॉल कर रहे हैं उनको, कॉल ही नहीं उठा रहे हमरा। अरे दोनों साथ में बैठकर चढ़ा रहे होंगे। मैं भी कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा है। ये पतियों का ना एक तो ही प्रॉब्लम है सच्ची। अरे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई, जब वो गजेड़ू की चाची का फोन आता था ना, मैं पहली ही रिंग में लपक के उठाता था फोन। वो तो आपकी मजबूरी थी ना चाचा जी, चाची जी का खौफ ही इतना था। दो दीवाने शहर में मूद के भागे लहर में। आप वहां से हेलो भाभी जी, हेलो हेलो भाभी जी, हेलो। हेलो भाभी जी, हेलो। अबे ज्यादा हेलो मत। सॉरी। हिलो गया घुइया के खेत में, काल काहे नहीं उठा रहे थे आप लोग? अंगूरी जी ठीक कह रही हैं, कितनी देर से फोन ट्राई कर रहे थे, क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे फोन? अबे बता ना यार, क्यों नहीं उठा रहा था फोन? एक्चुअली चाचा जी, हाँ चाचा जी, आई वॉज इन टेंशन। अरे बताओ ना यार, आप बताओ। नहीं आप बताइए। अरे बताओ ना यार। नहीं आप बताइए। अरे बताओ ना यार। तो बताओ। ओके, एक्चुअली क्या है वो, एक बैग में हम ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं। अका
हम लोग ब्लैकमेल के शिकार हो रहे हैं, ब्लैकमेल के शिकार हो रहे हैं। कौन कर रहा है तुम्हें ब्लैकमेल? एक्चुअली भाभी, जहाँ तक हमारा संबंध है, एक तो आईटी अफसर हमें जो है ब्लैकमेल कर रहा है। वो कह रहा है या तो अब भाभी जी के साथ कॉफी पिलवाओ, नहीं तो रेड मरवाओ। तो भाभी जी बस नहीं तो वो कह रहा है कि वो हमारी जो भी पोल पट्टी है, जो भी हमारा रुबाब वुबाब है, वो कह देगा कि ये सब झूठा है। Maybe same to same आपका का सिडक्शन है? आप सिचुएशन सिचुएशन कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। कहाँ है? एक्चुअली क्या वो है ना, वो चैतराम, वो भिखारी। ओ, जिसके बाल काटे रहे आप। या you're right भाभी, you're right, you have some sharp। हाँ तो वो कभी ना भिखारी मुझसे कह रहा है कि वो आपके हाथ से खाना खाएगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि मैं बता दूंगा, तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा कि तुमने ये डाउन टू अर्थ का नाटक कर रखा है ना, ये सब नाटक है, मैं भाभी जी को बता दूंगा। ये बोल रहा है मुझसे, ऐसा बोल रहा है। हाँ, मत बोलिए कि आप दोनों वो सब ड्रामा कर रहे थे। हाँ, भाभी जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि आप उस अफसर की डिमांड पूरी मत कीजिएगा, और ये सब कहने के लिए हम बहुत 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 हिम्मत जुटा के आए हैं। भाभी मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, दोनों ने अद्धा मारा हिम्मत जुटाने की। अब हिम्मत जुट गई है। अभी जी मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप प्लीज उस कमबख्त भिखारी को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएंगे आज। इका मत बोलिए कि आप दोनों ये जो सब करे थे सब ड्रामा था, ड्रामा। ऐसा कह सकती हैं आप। क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों ने ये ड्रामा किया क्यों? भाभी, in future I wanted to merge our company and give power to my partners attitude. That is why. क्या बोले? पूरी भाभी जी, वो आपको याद होगा कि तिवारी जी के अहंकारी स्वभाव से आप बहुत परेशान थी, और आपका इंसानियत पे से जो आपका विश्वास है वो डगमगा रहा था। आपका विश्वास कायम करने के लिए, बरकरार रखने के लिए मैंने ये ड्रामा किया, मैंने डाउन टू अर्थ का ड्रामा किया। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं। देखो क्या पड़ोसी का काम आता है ना, पड़ोसी वंस अ पड़ोसी ऑलवेज अ पड़ोसी। अब ऐसे भरभूति जी सच्ची, यू आर वेरी लीच पर्सन। हाँ भाभी जी, लीच तो ये तो सालों चिपका हुआ आपके। मैं कह रहा हूँ आप वो नाइस पर्सन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।